डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इंडिया का फादर क्या कहा, उसके बाद तमाम सारी बहसें शुरू हो गई। और ऐसे में अगर आप सोचिए वोटिंग कराई जाए कि फादर ऑफ नेशन क्या मोदी या गांधी, इस तरह की वोटिंग हो तो कौन जीतेगा, सोच के देखिए। लेकिन ऐसी एक वोटिंग कराई है, आपको लग रहा होगा कि गांधी जी जीतेंगे, लेकिन एक ऐसी वोटिंग हुई और एक कांग्रेस के नेता ने कराई और उसके लिए बड़ी दिक्कत हो गई जब उसके नतीजे निकल के आए। कांग्रेस नेता कौन है, वो नतीजे हम आपको बताएंगे। वो कांग्रेस नेता है पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। आप उनका जो ट्विटर पे जाएंगे उनके प्रोफाइल पे तो पूरा प्रोफाइल उनका लिखा हुआ है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। टीवी पे आपने देखा होगा और अक्सर तीखी बहस में भाग लेते हैं और सामने वाले प्रतिद्वंदी को अपने सामने ज़्यादा बोलने नहीं देते। तो ऐसे में फैक्ट्स के खिलाड़ी हैं वो, कांग्रेस के पुराने दिग्गज हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक पोल रखा, फेसबुक पे भी ये पोल की व्यवस्था हो गई। आप में से ज़्यादातर लोग फेसबुक पे रहते हैं, ट्विटर पे जा नहीं पाते और अब धीरे धीरे ट्विटर पे आ रहे हैं लोग। तो मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पे एक पोल भी होता है जिसको आप 24 घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए उस पोल को डाल सकते हैं। उस पोल को अब आप ये पोल देख रहे होंगे, आपके सामने ये पोल पवन खेड़ा ने डाला है और इसमें लिखा गया है कि हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन। पहला उन्होंने दिया महात्मा गांधी, उनको वोट मिले 41%। फिर नरेंद्र मोदी, वोट मिले 46%। फिर डोनाल्ड विल डिसाइड, उसको वोट मिले 13%। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा था। मैं आपको बताऊं कि 20,397 लोगों ने वोट किया था 4 घंटे के अंदर और उसमें से 834 रिट्वीट मिले, 867 लाइक मिले। ऐसे में जब ये नतीजे आने लगे 4 घंटे के अंदर, उनको एहसास नहीं था कि इतने सारे मोदी फैंस होंगे, वो मोदी के लिए टिक करेंगे और मोदी गांधी जी से जीत जाएंगे। लेकिन ये हुआ। अब पवन खेड़ा क्या करते, फौरन उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये ट्वीट हमने उनके डिलीट होने से पहले सेव कर लिया था, इसलिए ये वोटिंग जो हो रही थी वो यहाँ ख़त्म हो गई। तो पवन खेड़ा ने दूसरा ट्वीट किया और उसमें दूसरा पोल रखा और उसमें साफ ऊपर लिखा, क्योंकि जो गॉडसे के भक्त हैं वो साफ तौर पे बीजेपी वालों को, संघियों को ये बोल रहे होंगे, जो गॉडसे के भक्त हैं वो हमारे पोल को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक दूसरा पोल डाल रहे हैं, वो न्यू वन उसको बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने लिखा हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी का ऑप्शन दिया और इस बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को बिल्कुल हटा दिया। और महात्मा गांधी के ऑप्शन पर आप देखिए 4 घंटे करीब रह गए हैं वोटिंग के लिए जब हम ये वीडियो कर रहे हैं। 37% केवल महात्मा गांधी को वोट मिले हैं। पिछले पोल में उनके में 4 घंटे में 41% वोट महात्मा गांधी को आए थे और इसमें केवल 37% मिले हैं। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया अंकल ट्रंप नोज बेटर, अंकल ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप ने मोदी का नाम लिया था और ऐसे में मिलते हैं इनको 63% वोट। आप देखिए कुल मिला के 63,218 लोगों ने वोट किया है और इतने सारे लोगों ने रिट्वीट और लाइक किया है। यहाँ पर साफ साफ पवन खेड़ा जो चाह रहे थे कि लोग गांधी को चुनेंगे, वैसा नहीं हुआ। अब ये लोग कौन हो सकते हैं, दरअसल होता ही है कि ढेर सारे बीजेपी और संघ वाले लोग, आईटी सेल के तो होते ही हैं, उनके समर्थक भी होते हैं और अक्सर लोग मजाक भी करते हैं। एक बार ऐसे ही मजाक हुआ था जब कांग्रेस के जो ऑफिशियल अकाउंट है उसने पूछा था कि नेहरू जी एक घोड़े पे बैठे थे, शायद नेहरू जी, उनका फोटो लगाया कि ये किस जानवर पर बैठे हैं और नीचे ऑप्शन गधे का भी दे दिया। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने टिक किया गधे पर, वो जानबूझकर किया गया। और पवन खेड़ा के साथ ये जानबूझकर हो सकता है कि मजाक कर रहे हो लोग उनके साथ कि वो महात्मा गांधी की जगह मोदी को जिता दें। उन्होंने मोदी को हटा के दूसरा पोल किया, उसमें भी उन्हें मात मिली है। 63% लोग महात्मा गांधी के पक्ष में नहीं हैं और ये बड़ी बात है। ऐसे में अगर आप इस तरह के पोल कराएंगे तो आपको इस तरह के मजाक का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि मोदी की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस के भी एक जो फॉलोअर हैं, समर्थक हैं, उन्होंने भी एक पोल किया और 900 से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया और आप देखिए 9% लोगों ने केवल महात्मा गांधी को चुना है, बाकी 91% लोगों ने इस पोल में सुभाष चंद्र बोस को फादर ऑफ नेशन चुना है। तो जब तक पूरा देश कोई वोटिंग नहीं करता, इस तरह की ऑनलाइन वोटिंग पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन बेहतर यही है कि ट्विटर पर इस तरह से पोल करा के, आप कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं और आप इस तरह के पोल करा के एक तरह से गांधी जी की रेपुटेशन और डाउन करने का काम कर रहे हैं। तो बताएंगे और बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन
खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।